एक माँ एबटाबाद से अपनी बेटी को मिलने आती है, गटर के अंदर गिर जाती है जबकि उसका ढक्कन खुला हुआ था। एक नौजवान वो जनाब अपनी जान की बाजी खेलते हुए उस गटर के अंदर कूद जाता है। पूरा शहर वहां पर जमा हो चुका था और लोग देख रहे थे। मौका पर ना ही 1122 आती है ना ही कोई और आता है। उसका ही कजन उसके साथ आया होता है, वो भी अंदर चला जाता है। आधा घंटा गुजर चुका था, दोनों अंदर थे और कोई पता नहीं था कि कौन जिंदा है और कौन मर गया। ये जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, जिनका नाम महमूद अनवर साहब है, वो जनाब कह रहे हैं कि हम ये तो बल्दिया का कसूर है। तो आप ये कभी नहीं मान रहे हैं कि यार कसूर आपका है। बल्दिया को चलाने वाले कौन है? बल्दिया किसका इदारा है? अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं अली बादामी। पंजाब हुकूमत इस वक्त पंजाब के अंदर बड़े बड़े ग्रैंड ऑपरेशंस कर रही है। इसका मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक ही है कि आवाम को सहूलियात दी जाएं, इनके मसाइल को हल किया जाए ताकि आवाम को किसी भी किस्म की कोई भी दुश्वारी ना हो। लेकिन यार हमने इन ऑपरेशंस का, इन सहूलियात का क्या करना है? जबकि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे जिन शहरों के अंदर बड़े बड़े ग्रैंड ऑपरेशंस करवाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं, इसके अंदर हमारी कीमती जानें ही महफूज ना हो। मैं आज आपको पत्तोकी का एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं कि आप सुन के हैरान रह जाए। पत्तोकी मेन शहर के अंदर एक खुला गटर, शहर के मेन अहाते के अंदर जब इस तरह के गटर खुले होंगे तो आप ये बताएं कि वहां पर कीमती जानें किस तरह महफूज रह सकती हैं। वहां पर आपके बच्चों को खतरा है, आपको खुद को खतरा है, किसी भी वक्त किसी की भी जान जा सकती है। आप अंदाज़ा लगाएं, जो गटर जिसकी गहराई तकरीबन 30 से 40 फीट नीचे होती है, वहाँ पर किस तरह बंदा जिंदा बच सकता है? जिसकी गैस इतनी जहरीली होती है, वो वैसे भी आ जाए तो बंदा जो है बेहोश हो जाता है। वहाँ पर एक ऐसा वाकया होता है, गुज़श्ता दिनों एक माँ एबटाबाद से अपनी बेटी को मिलने आती है। वहाँ पे रैंडम बाजार के अंदर जाती है और वो उस गटर के अंदर गिर जाती है जबकि उसका ढक्कन खुला हुआ था। एक मेन शहर के अंदर जब ये सीन होता है तो आवाम देखती है, वो पूरे शहर के लोग हैरान हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। एक नौजवान जब वो अंदर गिर जाती है तो उसको बचाने के लिए चला जाता है, जबकि 1122 को भी कॉल कर दी जाती है। वो जनाब अपनी जान की बाजी खेलते हुए उस गटर के अंदर कूद जाता है उसको बचाने के लिए। वहाँ पर इतनी जहरीली गैस होती है जिसकी वजह से वो भी बाहर नहीं आता। ये वाक़े को तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके थे। पूरा शहर वहाँ पर जमा हो चुका था और लोग देख रहे थे। मौका पर ना ही 1122 आती है ना ही कोई और आता है। उसका ही कज़न उसके साथ आया होता है। वो जब ये वाक़या देखता है तो आप अंदाज़ा लगाएं, जब आपका भाई, आपकी फैमिली का कोई इस तरह मुश्किल में हो तो आप किस तरह रह सकते हैं। वो भी अंदर चला जाता है रस्सी रुस्सी बांध के। वो भी जहरीली गैस इतनी होती है कि वो भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है और लोग उसको निकाल लेते हैं। जबकि वो बच्चा जो बचाने गया था, वो लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 21 साल थी, वो भी उसके अंदर था और ये आधा घंटा गुजर चुका था, दोनों अंदर थे और कोई पता नहीं था कि कौन जिंदा है और कौन मर गया। उसके कज़न को पता चलता है, वहाँ पर वो आता है। थोड़ा सा वो, उसकी उम्र 25 से 28 साल होती है। वो अपनी जान की बाजी खेलते हुए वो अंदर जाता है जबकि उसे पता होता है कि वहाँ पर ऑलरेडी 2 कीमती जानें चली गई हैं। वहाँ वो आखिर जिसका भाई, जिसका कज़न, तो वो यार किस तरह बैठ सकता है? वो भी अंदर चला जाता है। लेकिन खैर वो उनको निकालने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन उनकी जान बचाने में नाकाम हो जाता है। जब वो बाहर आ जाती है तब जनाब 1122 भी आ जाती है, अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। उस वक़्त की जो आप रेस्क्यू देने आए हैं, हमने उसका क्या करना था, जबकि 2 कीमती जानें मौका पर चली गई थी। वो ये सारा वाक़या होता है और पूरा शहर के अंदर एक सानिया टाइप ये वाक़या होता है। जनाब वो एक ऐसा शहर है पत्तोकी जिसके अंदर से इस वक्त जो हुकूमत है, इसके अंदर बड़े बड़े जो है थंबनेल, जिसे कहते हैं थंब सियासत के, वो जनाब हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी सीटों पर, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। उनको पता ही नहीं होता। वहाँ के MP हैं चौधरी महमूद अनवर साहब उनका नाम है और ये इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। वो जनाब उनको पता ही नहीं होता। वो जब ये वाक़या होता है, मैं वहाँ पे मौका पे हम पहुँचते हैं, हम लोगों से पूछते हैं कि असल वाक़या क्या हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जो तजावुज़ात करवाए जा रहे हैं, बाज़ार खुले करवाए जा रहे हैं, पंजाब हुकूमत पंजाब को साफ़ सुथरा बनाने में तो लगी हुई है, लेकिन इस साफ़ सुथरे पंजाब का हमने क्या करना है जबकि उसके अंदर जो कीमती जानें हैं वो महफूज नहीं होंगी।
अच्छा, उससे मैंने सवाल किया, हम वहां पे मौका पे पहुंचे, मैंने कहा आप ये बताएं कि इसका कसूर किसका है। वो जनाब कह रहे होते हैं जी ये बल्दिया का है जी कसूर। मैंने कहा यार बल्दिया को चलाने वाले कौन होते हैं, वो भी तो आप लोग ही हैं, आपको पता ही नहीं है। वो जी एमपीए साहब का आप अंदाजा लगाएं कि वो मेंबर पंजाब असम्बली है, उसको पता ही नहीं है कि उसके शहर के अंदर क्या हुआ है। वो लोगों से पूछ रहे जी हाँ जी वो ढक्कन आ गया, ढक्कन पा देता जी। हमने पूछा जी अभी हुकूमत ने इस पर क्या एक्शन लिया। उनका कहना था जनाब कि हमने एसी को भी उड़ा दिया और डीसी को भी उड़ा दिया। ठीक है, हो गया, आपने एक्शन ले लिया। अब तो बात ये है ना कि आप इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। आप किसी भी शहर के अंदर चले जाएं, आप उकाड़ा में आ जाएं, आप साहिवाल में आ जाएं, पंजाब के बड़े बड़े ऐसे शहर हैं जिनके अंदर खुले गटर खुले होते हैं, गली मोहल्लों के अंदर इस तरह के वाकयात आए रोज होते हैं। ये वाकया तो बिल्कुल रिपोर्ट हुआ है, हमने इसको कवर किया है, वहां पे हुकूमत ने ये एक्शन लिया है। तो इस तरह के कितने ऐसे वाकयात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, जिनका पता ही नहीं चलता कि वहां पे क्या हुआ है। अब ये वाकया तो वो वाकया था जो सोशल मीडिया के अंदर आया है और इसको हमने रिपोर्ट किया, उर्दू पॉइंट पहुंचा, हम लोग वहां पे पहुंचे, हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमने जाके वो गटर देखा। तो वो ये वाकया हुआ है मेन शहर के अंदर। अगर आप कहें ना कि किसी गली मोहल्ले के अंदर, किसी शहर से बाहर, किसी मोहल्ले में या किसी गांव के अंदर हो जिसका पता ना हो। अब वो जनाब साहिब कह रहे हैं एमपीए जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, जिनका नाम महमूद अनवर साहब है, वो जनाब कह रहे हैं कि हम ये तो बल्दिया का कसूर है। तो आप ये कभी नहीं मान रहे हैं कि यार कसूर आपका है। बल्दिया को चलाने वाले कौन है, बल्दिया किसका इदारा है, ये पंजाब का इदारा है, ये हुकूमत का इदारा है। तो इनको अलर्ट करने वाला कौन है। और फिर अगर हम तजावुजात की बात करें तो तजावुजात ऑपरेशन तो करवाए जा रहे हैं, ये वेल अप्रिशिएटेड, बड़ा अच्छा काम कर रही है हुकूमत। इसके अंदर दो तरह की जो है लोग सामने आ रहे हैं जो अवाम सपोर्ट भी कर रही है इनको बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि इनके फ़ायदे के लिए काम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो है ताजर बरादरी, वो पत्तों की शहर हो, वो उकाड़ा हो या कोई और शहर हो, वो सारे बाहर निकले हुए हैं। अब अंदाज़ा लगाएं जिनकी आपने करोड़ों की दुकानें आपने उड़ाई हैं, उनको आप जब आपने एक मॉडल रेडी बाजार बनाया, वो भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। लोग देखते हैं कि यार बड़ा अच्छा इनिशिएटिव कर रही है हुकूमत ने, बड़ा अच्छा काम किया है। जिस बंदे की करोड़ों की दुकान आपने उड़ा दी है, उसको आप जब रेडी देंगे कि आ जाएं, आपको हम एक मॉडल बाजार हमने बनाया, आप रेडियो पे आ जाएं, वो वहाँ पे क्या करेंगे। उन्होंने तो रोना ही है। जिनकी पिछले 50 से 70 साल जिनका रोजगार उसके साथ जुड़ा था, जिनकी 3 नस्लें वहाँ से बिजनेस कर रही थी, काम कर रही थी, जिनका कोई और रोजगार भी नहीं था, सारी चीज़ें कर रही है हुकूमत। लेकिन इस तरह की वाकयात से बचना भी बड़ा ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं हूँ आपका मेज़बान नली बदाम।